आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा को समग्रता, इंक्लूसिवनेस और सांस्कृतिक रूप में स्थापित कर या जोड़कर देखना चाहिए। कल से आज तक आपके विवेचना में हमेशा संस्कृति और शिक्षा शब्द आते रहे और दोनों में एक तारतम्य बनता रहा। लॉर्ड मैकाले से लेकर जब नेल्सन मंडेला आए, एक तरफ लॉर्ड मैकाले हमें शिक्षित इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे। नेल्सन मंडेला जब इस सदी में आए तो उन्होंने कहा एजुकेशन इज द ओनली वीपन थ्रू विच वी कैन चेंज इंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। तो आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा समग्रता के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी अपने आप में जोड़कर एक ऐसी प्रणाली बने जो 21वीं सदी में कारगर साबित हो सके। इसलिए हम लोगों ने जो अभी 2020 की शिक्षा नीति बनाई उस पर काफ़ी जोर दिया कि शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और उन्हें ये लगता है कि शिक्षा हमेशा इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में होनी चाहिए। हमें लगता कि शिक्षा, जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है, 5वीं क्लास तक निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। आपको यह जानकर दुख होगा कि भारतीय भाषाओं में से 315 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो गई हैं, उनका अब कोई आधार नहीं बच गया है। अगर हम आंकड़ों के आधार पर भी देखें तो अंग्रेजी कभी भी वैश्विक भाषा नहीं रही। आधा से ज़्यादा अफ्रीका और पूर्वी एशिया का बड़ा भूभाग फ्रेंच बोलता है, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अंग्रेजी उनकी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसी तरह से जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है, उसी तरह से फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आपके वाणी से प्रभाव इन माताओं और बहनों पर पड़ें, जहाँ पर ये प्रभाव पड़े कि 5वीं क्लास तक कम से कम उनकी अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिल पाए। तभी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा बनेगी और उसका विस्तार होगा। आप तो पूरे देश के हैं, खासकर झारखंड में नेतरहाट विद्यालय का नाम आपने सुना होगा। वहाँ वह विद्यालय किसी सीबीएसई बोर्ड से प्रस्तावित नहीं है, उससे एफिलिएटेड नहीं है और वहाँ के 90% बच्चे आईएएस होते हैं और वो हिंदी माध्यम से आज भी पढ़ाई होती है। तो मेरी एक विनती आपसे है कि माताएं उस तरफ बढ़ें और हमारा जो विद्यार्थी हो, छात्र हो, उसके पैर जमीन पर होने चाहिए और उनका मस्तिष्क आसमान की ओर होना चाहिए। निसंदेह है उन्हें वैश्विक ज्ञान की भी प्राप्ति होनी चाहिए। हमें लगता है कि आप विशद रूप में इस पर अगर विवेचना करेंगे तो सब लोगों में इसका असर पड़ेगा और हम उस दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने रखी है। शिक्षा के साथ समग्रता और सांस्कृतिक निष्ठा जुड़ी होनी चाहिए, तभी वह शिक्षा कारगर होती है। जहाँ तक भाषा की बात आपने की, भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक भाषा सुरक्षित है तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित है। अनेक अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हो गई कि हम अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं उतनी किसी दूसरी भाषा में नहीं। आज व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषा का विज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन सपना तो अपनी मातृभाषा में ही देखता है। ये उसके अंतश्चेतना के संस्कारों को प्रकट करता है। इसलिए मातृभाषा जो हमारी भारतीय भाषाओं में है, हमें उन्हें प्रमुखता देनी चाहिए। हम अधिक से अधिक भाषा के बारे में ज्ञान रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अध्ययन का माध्यम अपनी भाषा होनी चाहिए।
आज अंग्रेजी की जो मानसिकता है उसने हमें गुलाम बना दिया। ये गुलाम मानसिकता है और गुलाम मानसिकता के परिणाम स्वरूप आज भी लोग गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए। तो अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, गुरुदेव ने तो इस विषय में काफ़ी विस्तार से अनेक बार चर्चा की है। हम भी आज आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि हम अपने मूलभूत भाषा को समझें। नेतरहाट विद्यालय की बात आपने की, मैं समझता हूँ झारखंड का बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है। अगर मुझे विस्मरण नहीं तो मैं मानूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी शायद उस विद्यालय से संबद्ध रहे हैं और वो विद्यालय एक से अच्छे विद्यार्थियों को हम सबको देता रहा है। हिंदी माध्यम से कोई कमज़ोर नहीं होता, हम जैसे लोग हिंदी माध्यम से ही पढ़े हुए हैं। आज अंग्रेजी माध्यम वालों को मैं देखता हूँ तो ना तो उनकी हिंदी अच्छी होती है ना अंग्रेजी अच्छी हो पाती है, दोनों तरफ से वो चले जाते हैं। तो हमें अंग्रेजी से बचकर स्वभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए और ये प्रयास सबको करना चाहिए। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, यदि हिंदी माध्यम के साथ यदि हम उसका प्रवर्तन शुरू करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है।